बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में संजना नाम की एक जादूगरनी अपने माँ के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही घमंडी थी। एक दिन संजना पास के गांव में घूमने जाती है। उस गांव की सभी सुंदर लड़कियों को देख अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो सभी लड़कियां बहुत ही गोरी और खूबसूरत थी। संजना उन सभी के सामने बदसूरत लग रही थी। तभी कुछ लड़कियां संजना का मजाक उड़ाने लगती है। अरे ये काली बंदरिया हमारे गांव में कहाँ से आ गई? आज से पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। हाँ, तुम सही कह रही हो। इसके बाल तो झाड़ू की तरह रूखे हैं। देख लड़की, तू यहाँ से भाग जा, वरना हमारे गांव के कुत्ते तेरे पीछे दौड़ने लगेंगे। ये सुनते ही सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। अपनी बेइज्जती हो रही देख संजना को बहुत गुस्सा आता है। ये लड़कियां अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही इतरा रही हैं। मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। संजना अपने माँ के पास जाकर उसे उन लड़कियों की शिकायत करने लगती है। सुनो माँ, पास के गांव में बहुत ही खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। उन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड है। आज उन सब ने मिलकर मेरी बहुत ही बेइज्जती की है। मैं उन्हें सबक सिखाकर अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती हूँ। तू चिंता मत कर बेटी, मैं उन सभी लड़कियों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी में दोबारा किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। उसके बाद संजना की माँ अपने जादुई गोले में देखने लगती है। बेटी, उस गांव में एक जादुई तालाब है जिसके पानी में रोज नहाकर वो सभी लड़कियां इतनी खूबसूरत बनी हैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है माँ, अब मैं उस तालाब को पूरी तरह सुखा दूंगी। तुम मुझे अपनी जादुई छड़ी दो। फिर संजना अपनी माँ की जादुई छड़ी लेकर गांव में पहुंच जाती है और उसकी शक्ति से तालाब के पानी को सुखाकर वहां से चली जाती है। अरे अचानक तालाब कैसे सूख गया? उसके बाद गांव के सभी लड़कियां कुएं के पानी से नहाना शुरू कर देती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी सुंदरता पूरी तरह खत्म हो जाती है और उनका रंग काला हो जाता है, क्योंकि संजना ने कुएं के पानी में काला बनाने वाली जादुई दवा मिला दी थी। धीरे धीरे उस गांव के सभी लड़कियां खूब बदसूरत बन जाती हैं। इस वजह से एक एक कर उन सभी लड़कियों की शादी का रिश्ता टूटने लगता है। अरे नहीं, हमारे बदसूरत बनने की वजह से कोई भी लड़का हमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। लगता है अब हम सारी जिंदगी कुंवारी रहेंगी। तुम चिंता मत करो, जरूर इस सब के पीछे किसी न किसी की चाल है। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर हमारे तालाब के पानी को सुखाया है। हमें आज ही जादूगरनी आंटी के पास जाकर मिलना होगा। फिर सभी लड़कियां जादूगरनी के पास पहुंच जाते हैं। जादूगरनी आंटी, आपने हमारे गांव में जो जादुई तालाब बनाया था, वो तालाब अचानक सूख गया है। इस वजह से हम सभी लड़कियां पूरी तरह बदसूरत बन गई। लगता है किसी बुरी शक्ति ने उस तालाब को सुखाया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम सबको ठीक कर दूंगी। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई गोले में देखकर सारी सच्चाई का पता लगा लेती है। ये सब संजना जादूगरनी और उसकी माँ का किया है। दोनों बहुत ही घमंडी और मतलबी जादूगरनी हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले तुम संजना की बेइज्जती की थी, इसलिए उसने तुम सबसे बदला लेने के लिए ऐसा किया है। आप ठीक कहती हैं, हमसे एक गलती हो गई। हम आज के बाद कभी किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे। प्लीज़ आप हमें फिर से सुंदर बना दीजिए। देखो, अब मैं दोबारा उस तालाब में जादुई पानी नहीं भर सकती, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए एक जादुई मेकअप का इंतज़ाम करती हूँ। कल सुबह 7 बजे तुम सभी अपने गांव के चौराहे पर आ जाना। जादूगरनी की बात मानकर वो सभी लड़कियां अपने गांव वापस लौट जाती हैं और अगली सुबह ठीक 7 बजे सभी गांव के चौराहे पर इकट्ठा हो जाती हैं। तभी आसमान से ढेर सारा मेकअप सामने गिरने लगता है। जादूगरनी आंटी सच कह रही थी,
वो देखो, आसमान से जादुई मेकअप की बारिश हो रही है। फिर सभी लड़कियां मेकअप का सामान इकट्ठा करना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में उनके पास बहुत सारा मेकअप जमा हो जाता है। फिर अगले दिन से वो सभी लड़कियां जादुई मेकअप लगाना शुरू कर देती हैं और वो फिर से पहले की तरह गोरी और सुंदर बन जाती हैं।